सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये टाइम करीब 4:15 बजे का सुबह का टाइम हो गया दोस्तों। तो मैं अभी बस थोड़ा सा टहल रही हूँ। वैसे नींद तो बिल्कुल आ नहीं रही है क्योंकि ना रात को बस काम, ये आजकल दिन में लाइट नहीं रहती तो इसकी वजह से पानी भी नहीं रहता, तो कपड़े वगैरह रात को काम करते करते थोड़ी लेट हो गई थी। तो बस उसकी वजह से सारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से ऐसी कैसी नींद भी नहीं आई। बस थोड़ी बहुत ही देर आंख लगी तो फिर इतनी जल्दी से फिर पैरों में दर्द होने लग रहा था। तो फिर आंख खुल गई। तो फिर ऐसे पड़े रहने से तो कुछ नहीं बनता, तो सोचा वैसे भी फिर अगर थोड़ी या फिर जब थोड़ी देर ऐसे लेटी रहती तो बस फिर आंख लग जानी थी, तो लेट आंख खुलती। तो सोचा उठ के तो अपना जो मेरा काम होता है तो बस फिर मैं वही अपना स्टार्ट कर लेती हूँ। और वैसे भी फिर सुबेरे ये रोज़ 5 बजे उठ जाती हूँ। आज 4:15 के बजे के करीब मैं उठ चुकी थी। बस उठती फिर अपने जो डेली के अपने काम होते हैं वो उठ के अपने निपटा रही हूँ। झाड़ू वगैरह अच्छे से निकाल रही हूँ जो हमें सुबह के टाइम में निकालती हूँ। वैसे बस आंगन की सुमराई करूँगी, बाकी सारा काम तो बस बाद में ही सारा निपटाती हूँ। साफ क्लीनिंग का काम तो बस दीपांशी के स्कूल जाने के बाद ही बाकी का सारा काम मेरा हो पाता है। बस जो होता है ना अभी सुबह के टाइम में एक बार बासी झाड़ू होती है जो वो निकालनी अच्छी होती है, बस वही एक बार सारा आंगन की साफ सफाई करके यानी कि झाड़ू लगा के और बाहर के गेट पे पानी वगैरह डाल आती हूँ। कहते हैं सुबह उठते ही बाहर के दरवाजे पे पानी डालना शुभ रहता है। तो बस यही काम, इतना सा काम करती हूँ बस सुबह के टाइम में। और बस क्योंकि फिर इनको दीपांशी और को फिर इनकी वैन जल्दी आती है और इसके पापा की भी आजकल सुबह की ड्यूटी है, तो उसके लिए भी लंच वगैरह उसको भी तैयार करके देना होता है। गर्मी इतनी होती है कि ताज़ी ताज़ी सब्जी सुबह के टाइम ही कट करके सुबह के टाइम ही बना देते हैं। सर्दियों में तो चल जाती थी कि रात को ही सब्जी कट वगैरह करके रख लेती थी। और बस गर्मी में तो जितनी जल्दी फ्रेश सी चीज़ को कट करो और फ्रेश सी चीज़ को बनाए तो वही ठीक रहता है। बस झाड़ू वगैरह लगा के बस अब थोड़ा सा जो मेरा काम है तो बस वही सारा अपना धीरे धीरे करती रहूंगी। तो अब बजे है सुबह के 4:30। मौसम तो अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, और बस जल्दी आँख खुल जाती है। तो बस रात के टाइम में काफ़ी थकावट में, एक तो रात के टाइम में भी नींद नहीं आ रही थी और सुबह भी फिर बस आँखें भी देखो नींद के मारे कैसे सूजी पड़ी है। और दिन में भी अब भी थकावट सी बहुत महसूस हो रही क्योंकि रात के टाइम में भी देखो सारी चदरें मैंने सारी रात को धो के सोई थी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किसानों की फसलें कटने लग रही है ना, तो उसकी वजह से लाइट की ज़्यादा ही कटौती रहती है गांव में। और लाइट की कटौती की वजह से फिर पानी भी नहीं होता। तो बस या तो सुबह सुबह कपड़े धो लो इस टाइम में या फिर रात के टाइम में। तो जितनी भी 5-6 चदरें इकट्ठी हो रही थी सारी चदरें रात को धो के सोई थी। थकावट इतनी हो रही थी, थकावट में नींद नहीं आ रही थी। बस 1-2 घंटा सी सोई, फिर पाँव बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं तो बस लेटा तो जा ही नहीं रहा था। फिर दीपांशी की भी बहुत जल्दी वैन आती है तो सोचा उठ के बस थोड़े कपड़े रहते हैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि 7 बजे फिर लाइट भी चली जाएगी और पानी भी चला जाएगा। इतना जो है थोड़ी खाने की तैयारी कर लेती हूँ दीपांशी के लंच बॉक्स की, और बस नहा धो के बस फिर दिन में ही सोऊंगी, यानी कि 9-10 के बजे के करीब ही सारा काम होने 9-10 बजे के करीब ही फ्री होंगी। तो बस बने रहिएगा दोस्तों आप मेरे ब्लॉग में। और दोस्तों ये रात के टाइम में मैंने चादरें वगैरह धुली थी तो ये अभी ऐसी सूख तार बंद दी हुई है दोस्तों मैंने अंदर ही, तो ये सूख रही है इस टाइम में। तो बस इनको तो बाद में वैसे सूख चुकी हैं क्योंकि सारी रात वैसे भी गर्मी बहुत होती है और मशीन में ड्रायर करी हुई थी, ये तो सूखी हुई हैं। पर ये अभी इनको समेटने का भी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि इस टाइम में जितने मैं सोच रही हूँ अब जल्दी उठ तो गई हूँ। जो थोड़े बहुत मेरे कपड़े हैं तो मशीन लगा देती हूँ, जो हाथ के कपड़े उनको भिगा के रख दिया, और जो मशीन में धुलने के तो उनको मैंने मशीन में धुलना डाल दिया। हालांकि अभी पानी ताज़ा आया नहीं है, पानी ताज़ा आएगा पूरे 5 बजे 5:30 बजे के करीब।
तो बस दोस्तों इतना मैंने मशीन भी एक तरफ लगा दी है। और बस आजकल कहते हैं अभी गुनगुना पानी अच्छा होता है सुबह के टाइम में पीना, तो बस थोड़ा सा वही पी के रख रही हूँ। और इतना मैंने सब्जी फ्रिज में से निकाल के उनको अच्छी तरह से धो के रख दिया है ताकि वो ठीक जो उनका ठंडापन सा है वो निकल जाए। थोड़ा इतना मैं अपना गुनगुना पानी पी लेती हूँ। तो बस थोड़ा सिप सिप करके वही पी रही हूँ। पर मेरे को ना ये सुबह ये गर्म पानी पीना मेरे को अच्छा नहीं लगता। इससे तो ना मेरा और भी कच्चा मन सा होने लग जाता है। पर क्या करे, सब कह रहे हैं अभी थोड़ा क्या पता पानी पीने से ही थोड़ा ये शरीर ढल जाए वैसे। तो बस थोड़ा सिप सिप करके अपना गर्म पानी पी के फिर जो मेरी ये सब्जी वगैरह कट कर रही हूँ। और सब्जी बस ताज़ी डेली में थोड़ी सी सब्जी दीपांशी और इसके पापा के लिए मेरे को रोज मैं इनके लिए सुबह के टाइम में ये सब्जी बना देती हूँ। तो बस सुबह इतनी जल्दी उठने से देखो वैसे कितने फ़ायदे भी होते हैं। फटाफट से अपनी सब्जी कट करके फिर मैं ये नाश्ते में इनको ये गोल कद्दू है ये इनको बारीक बारीक सा कट कर लेती हूँ। बारीक बारीक सा ही कट करा था ताकि जितनी जल्दी हो सके मेरी उतनी जल्दी मेरी ये सब्जी बन जाए। तो दोस्तों बस फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी लो गई थी तो उस टाइम में फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था। बीच की वीडियो मैंने कुछ शूट नहीं करी। तो बस नाश्ता पानी सारा मैंने बना चुकी थी। और ये दीपांशी को अब मैं स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। और अभी ये 6:15 ही बजे और 6:15 बजे भी देखो कितनी अच्छी खासी धूप सीधा बेड पे आ चुकी है। और फिर ये देखो मेरा छोटा बच्चा है यानी कि दीपांशी अभी 5 साल की है। और फिर ये खुद से इतनी जल्दी से फिर ये तैयार नहीं हो पाती और 6:55 के करीब तो इसकी फिर वैन भी आ जाती है। तो जल्दी जल्दी से इसकी छोटी से छोटी चीज़ का भी मुझे ध्यान देना पड़ता है। फिर इसको फटाफट से मैं इसको रेडी करती हूँ क्योंकि ये तो फिर जूते भी पहनने में भी काफ़ी टाइम लगा देती है। तो फटाफट से इसको रेडी करके फिर इसको जब तक स्कूल नहीं भेजती तब तक मैं इसको स्कूल भेजने का सबसे बड़ा मुझे यही होता है, जब तक इसको टाइम से इसको रेडी ना कर देती तब तक मेरे को भी फिर बैठने का मेरे को 1 मिनट भी चैन नहीं लगता। क्योंकि फिर बच्चे की ऐसे वैन निकल जाती है ना तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। कभी कभार वैसे तो मैं इसकी वैन को कभी निकलने देती नहीं हूँ। कभी कभार 100 में एक आधे दिन ऐसा हो भी जाता है ना तो सच में मूड बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसकी वैन की वजह से ही काफ़ी सुबह उठती हूँ तब सारा काम सारा टाइम से हो जाता है। सुबह जल्दी उठने से यही फ़ायदे होते हैं दोस्तों, जितने सारे अपना काम अपना फटाफट से निपटा के और फिर अपने यानी कि 9 बजे तक का मेरा सारा काम ही हो जाएगा। बर्तन झाड़ू पोछे कपड़े सब हो जाएगा। तो बस इसको स्कूल के रेडी करके और बस इसका लंच पैक भी इस टाइम में कर दिया है। बस ये है इसकी अभी ये छोटी है ना अभी ये खुद से कोई भी काम नहीं कर सकती। और बस इसका पापा भी इस टाइम उठ चुका है। बस वो सुबह के टाइम में बस वो आराम से अभी अखबार पढ़ने लग रहा है। वो इन चीज़ों में थोड़ी हेल्प वगैरह नहीं करवाते क्योंकि बाद ही सारा बिखरा हुआ काम में सारा समेटती हूँ। तो इस टाइम में सारे इसके पापा भी काम पे जा चुके और पर दूसरे रूम की भी मैं अच्छे से साफ़ सफाई सारी मैंने कर दी है। तो अभी इतनी सुबह की जल्दी उठी हूँ तो इतनी जल्दी फिर दोस्तों भूख भी लगी जाती है। तो बस अभी बस बाहर के आंगन की साफ़ सफाई और एक रूम की साफ़ सफाई रहती है अभी और बर्तन रहते हैं। तो फटाफट से मैं अभी अपना खाना पीने का काम निपटा के यानी कि फिर मेरे जो बर्तन होंगे फिर सारे अपने निपटाने के बाद फिर रह जाते हैं पारस का काम, फिर इसको देखूंगी। और ये पारस भी है ना फिर जब भी खाना खाती है तो इसको भी अपने साथ में बिठा लेती हूँ। इसको एक बार तो दूध तो पिला चुकी हूँ और बस फिर इसको भी एक आधी ये जो खाता है वैसे तो ये रोटी खाता नहीं है। बस ये अपनी मम्मी के लारे अपने पापा के साथ सबके साथ में बैठ के एक आधी बुड़की वगैरह ये खा लेता है। चल बगले तो दोस्तों फिर ये थोड़ी देर में अगर इसको दुकान पे ना लेके जाऊं तो ये रोने लग जाता है। तो फिर ये काफ़ी जिद करने लग गया था, कुछ काम ही नहीं करने लग रहा। तो ये देखो यहाँ गांव की दुकान पे ही आके थोड़ा चुप हुआ। तो बस यही दुकान से मैं इसको चीज़ दिलाने आ गई थी। बाकी बस थोड़ा बहुत मेरा काम रह रहा है, बस बर्तन रह रहे उसको मांज के फिर करूँगी आराम।
तो बस व्लॉग की भी करती हूँ दोस्तों मैं यहीं पे समाप्ति, क्योंकि व्लॉग हो जाता बहुत ही बड़ा। और ये गांव में एक छोटी सी दुकान है, यहाँ पे बच्चों की खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो बस इसको रोज़ यहीं पे ये डेली आता है, चाहे इसको थोड़ी चीज़ लेनी हो पर ये आता ज़रूर है यहाँ पे। तो बस दोस्तों अब मैं भी आपसे जल्द ही मिल जाऊंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम।